नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको मार्गशीर्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी के विषय में बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको मार्गशीर्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी का महत्व, व्रत की तिथि भी बताएंगे और साथ ही व्रत कथा भी सुनाएंगे। संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है, लेकिन साल में माघ, सावन, मार्गशीर्ष और भाद्रपद के महीने में संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी के व्रत का विशेष महत्व है। इन चारों महीनों में पड़ने वाले चतुर्थी तिथि को गणपति के एक दंत रूप की पूजा का विधान है। संकष्टी चतुर्थी को भगवान गणपति की आराधना करके विशेष फल प्राप्त किया जा सकता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी छुटकारा पाया जा सकता है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी बहुत खास होती है। इस दिन व्रत रखने से पारिवारिक कलेशों से मुक्ति मिलती है, रुके हुए काम बन जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस चतुर्थी व्रत से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस वर्ष 2020 में मार्गशीर्ष संकष्टी चतुर्थी का व्रत 3 दिसंबर गुरुवार को रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं मार्गशीर्ष मास गणेश चतुर्थी का व्रत पूजन विधि। प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निर्भीत हो शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। श्री गणेश जी का पूजन धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, फूल से करें। इसके बाद हाथ में जल तथा दुर्वा लेकर मन ही मन श्री गणेश का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करें। अब कलश में जल भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाएं। कलश में दुर्वा, सिक्के, साबुत हल्दी रखें। उसके बाद लाल कपड़े से कलश का मुख बांध दें। कलश पर श्री गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। पूरे दिन श्री गणेश जी के मंत्र का स्तवन करें। संध्या को दोबारा स्नान कर शुद्ध हो जाएं। श्री गणेश जी के सामने सभी पूजन सामग्री के साथ बैठ जाएं। विधि विधान से गणेश जी का पूजन करें। वस्त्र अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में 10 लड्डू अर्पित करें। चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा की पूजा कर अर्घ अर्पण करें। उसके बाद गणेश चतुर्थी की कथा सुने अथवा सुनाएं। जौ, चावल, चीनी, तिल व घी से हवन करें। तत्पश्चात श्री गणेश जी की आरती करें। 5 लड्डू प्रसाद के रूप में बांट दें और शेष 5 अगले दिन ब्राह्मण को दान में दें। अब आपको सुनाते हैं मार्गशीर्ष संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि आगहन कृष्ण चतुर्थी संकष्टा कहलाती है। उस दिन गणेश जी की पूजा किस रीति से करनी चाहिए? गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदनी, अगहन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ देना चाहिए। दिन भर व्रत रहकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घी का सकला बनाकर हवन कराएं तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वह राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम के रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए, जहां उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षस व राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में
भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋषमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है। संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहां पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते हैं कि सीता कहाँ है। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है वह जिस स्थान पर हैं वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु ने अपना प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। रावण द्वारा अपहरित सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, केवल हनुमान जी अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ, जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं, तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी और व्रत कथा मार्गशीर्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी की। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करिए ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।